स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की इस नई वीडियो में जहां पर आप सभी के लिए दो बेहतरीन स्विंग स्ट्रोक लेकर आए हैं, जिनमें आप ट्रेड करके एक अच्छा खासा पैसा या फिर प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन जो मैंने आपको लास्ट टाइम दो स्विंग स्ट्रोक दिए थे उनके रिजल्ट, देखो रिजल्ट तो बाद में आएगा ना, जब आपका स्टॉक ऊपर चलना शुरू होगा या फिर एंट्री एक्टिवेट होगी। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए इसीलिए हुआ क्योंकि आप सभी को पता है निफ्टी का बिहेवियर जो आजकल निफ्टी हमें दिखा रहा है। ओके, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, हालांकि जो मैंने आपको लास्ट टाइम दो स्ट्रोक दिए थे, जैसे कि केएनआर कंस्ट्रक्शन आपको बाई करने के लिए बोला था, लेकिन आप सभी को पता होगा ड्यू टू निफ्टी लगभग सभी स्टॉक में बड़ी सी रेड कैंडल फॉर्म हुई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पाओगे। ओके, अगर ये अगेन देखो, इसका मतलब ये नहीं कि अब हमें इसको भूल जाना है, इसको अभी भी हमें ट्रैक करना है। ओके, अभी भी इसको हमें ट्रैक करना है। देखो जैसा कि मैं कर रहा हूँ, अगर ये ऊपर आता है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, देन आई विल बाई। ओके, या फिर अगर मैं बाइंग साइड पोजीशन बनाऊंगा या फिर अगर आपको बनाना होगा, देन मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। ओके, एंड एक और स्टॉक दिया था सुविन। तो सुवेन में भी देखो, अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ। ये देखो, सी इसको हाइड करते हैं कि देखो रेड कैंडल एंड आज ग्रीन कैंडल। जैसे कि मैंने एक स्टॉक में पोजीशन ली थी टेलीग्राम में जो दिया था, परसों देखो बड़ी सी रेड कैंडल फॉर्म हो गई, आज बड़ी सी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई। ठीक। तो इन सब से बचने के लिए अभी अपने पास क्या है, जरूरी थोड़े ना कि हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहां से हम पैसा बना सकते हैं। ऐसा तो नहीं ना कि हमारे पास सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट ही है। कई सारे ऑप्शन है जिसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, लेकिन अभी हम एनालिसिस कर लेते हैं कि वो आज के कौन से दो बेहतरीन स्विंग स्टॉक रहने वाले हैं। तो जिनमें पहला नाम निकल कर आ रहा है ग्रीनवेल नॉर्टन। प्लीज ध्यान से देखना। ओके, एनालिसिस अगर अगर आप समझ जाओगे ना तो आप पैसा बना लोगे। तो यहाँ पर देखो, टाइम फ्रेम आपको क्या देखने को मिल रहा है? यस, डेली टाइम फ्रेम हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम इसका बिहेवियर समझने की कोशिश करें, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, बिहेवियर अगर हम इसका समझने की कोशिश करें, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम एक स्टॉक दिया था, मेरे पास ऐड होगा कि कौन सा स्टॉक है, लेट मी चेक। मैं आपको बताता हूँ मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि, मैंने आई होप उसको एग्जिट ना करा हो, क्योंकि मैंने आपको एक स्टॉक दिया था जहां पर क्या हो रहा था, स्टॉक ना ऊपर चल रहा था, शायद ये ना हो वेरो। 1 मिनट मुझे चेक कर लेने दो, फिर मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ। नहीं, ये भी नहीं है। ओके, या फिर मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, उसमें क्या था ना, उसमें मैंने आपको बोला था स्टोक ना एक पैटर्न फ़ॉर्म कर रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है एंड यहाँ से ओके, साइडवेज़ ऐसे साइडवेज़ होकर फिर ऊपर जा रहा है एंड अगेन ऊपर गया, फिर से साइडवेज़ होकर, आई होप अगर आपको याद होगा तो प्लीज़ बताना, फिर ऊपर जा रहा है। तो सेम यहाँ पर देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है ग्रीनवेल में। ग्रीनवेल में भी मुझे कहीं न कहीं सेम वैसा ही पैटर्न फ़ॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। ये तो इसका बेस हो गया। ओके, ये इसका क्या हो गया? ये इसका हो गया बेस। अब यहाँ देखो, एक साइडवेज जोन सा फॉर्म कर रहा है, ऊपर जा रहा है। फिर से एक और साइडवेज जोन सा फॉर्म कर रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है। ये इसका क्या मैं आपको बता रहा हूँ, बिहेवियर। ओके, अगर बिहेवियर आपको किसी भी स्टॉक में देखने को मिल रहा है एंड आप ऐसा स्टॉक फाइंड कर उसमें एंट्री कर लेते हो, देन आपकी विनिंग जो पॉसिबिलिटी है ना, वो हाई हो जाएगी। ओके, कंपेयर टू आप जो डबल बॉटम या फिर हेड एंड शोल्डर पर ट्रेड करते हो। ओके, अगर ऐसे स्टॉक के बदले आप बिहेवियर वाले स्टॉक में ट्रेड करोगे, तो वहाँ पर आपकी विनिंग पॉसिबिलिटी परसेंटेज हाई हो जाएगी। तो अभी आपको एक यहाँ पर प्लस पॉइंट समझ आ गया होगा, एक क्राइटेरिया समझ आ गया होगा, या फिर एक लॉजिक या रीज़न मैं कह सकता हूँ। यस, यहाँ पर एक बिहेवियर हमें देखने को मिल रहा है कि क्यू स्टॉक ऊपर जा सकता है। ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है? तो इसको हम और भी छोटे टाइम फ्रेम पर समझने की कोशिश करेंगे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। एनालिसिस विजिबल करता हूँ। तो जैसे ही मैंने एनालिसिस विजिबल करी, आप देखो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पर क्या हुआ, स्टॉक ऊपर चल रहा था, ये इसका ट्रेंड था। अभी एक साइडवेज जोन में फंस गया, लेकिन इसके नीचे किसकी एंट्री करवा दी? सेलर्स की। रिटेस्ट पर कौन है? सेलर्स है। इसका लो क्रॉस हो गया, कौन है? सिर्फ और सिर्फ सेलर्स। लेकिन अब स्टॉक कहाँ जाना पसंद कर रहा है? ऊपर जाना पसंद कर रहा है। क्या मैं आपको सिर्फ पैटर्न के बेस पर बोल रहा हूँ कि स्टॉक ऊपर जाना पसंद कर रहा है? क्या मैंने आपको इसकी हिस्ट्री नहीं दिखाई कि स्टॉक ऊपर जाएगा? यस, हिस्ट्री में भी तो हमें यही विजिबल है ना कि स्टॉक ऊपर जा सकता है, लेकिन यहाँ पर कंफर्मेशंस ऐड हो रहे हैं। कैसे? एक डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ओके, कैसे? कि यहाँ पर ट्रैप है, कौन? सेलर्स ट्रैप है। ओके, उन सभी के एसएल यहाँ पर हिट हो चुके हैं। ओके, मतलब अगर स्टॉक ऊपर चलना शुरू कर रहा है तो हिट हो चुके हैं, अदरवाइज जो यहाँ पर जिसने बाई किया होगा उनके एसएल यहाँ कहीं हिट हो चुके हैं। आई होप आपको लॉजिक वगैरह समझ आ रहा होगा। अब अपना प्लान क्या रहने वाला है? तो जैसे इसके ऊपर हमें 1 आवर की कैंडल क्लोज देखने को मिलती है, क्लोजिंग देखने को मिल जाते हैं, देन वी विल एंटर एंड एसएल हमारा इस बड़ी सी ग्रीन कैंडल के नीचे। और ज़ूम इन करते हैं, ठीक है? इस बड़ी सी रेड कैंडल के नीचे हम अपना एसएल लगा के चलेंगे, सॉरी इस बड़ी सी ग्रीन कैंडल के नीचे। ओके, यहाँ कहीं हम अपना एसएल लगा के चलेंगे एंड टारगेट हमारे वैसे तो 1:2 निकल कर आते हैं, लेकिन इसका हमने ऑल टाइम हाई यानी जो भी रीसेंट हाई, ओके रीसेंट हाई मैं कह सकता हूँ, आफ्टर डिविडेंड ये स्टॉक गिरने लग गया। ओके, अब देख पाओगे आफ्टर डिविडेंड ये स्टॉक गिरने लग गया।
तो जो इसका रीसेंट हाई है वो है 2493 या फिर 2500 का एकदम साइकोलॉजिकल लेवल निकल कर आ रहा है। जो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक अगर यहाँ से ऊपर चलना शुरू करता है तो 1:3 के टारगेट हमें इजीली देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आपको निफ्टी को भी ट्रैक करते रहना है। एंड वन थिंग इज मोर दैट क्या है ना, इसका रिजल्ट भी आने वाला है, जैसे कि ये देखो ओके, इसका रिजल्ट आने वाला है, ये एस्टिमेटेड एंड एक्सपेक्टेड वगैरह है इसका रेवेन्यू ओके। लेकिन ये इसी के साथ साथ ना एक चीज मैं आपको और दिखाऊं, अभी जिस जिन स्टॉक्स में मैं भी एंट्री लेता हूँ मतलब वहां पर रिजल्ट आने वाला होता है तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि वहां पर एंट्री करूं कि नहीं करूं। जैसे यहाँ पर देखो ओके, डिविडेंड सॉरी रिजल्ट आने वाला है, जैसे कि और मैं नीचे चेकआउट कर लेता हूँ कि यहाँ पे नहीं है। सीयूबी में ओके, सीयूबी में देखो रिजल्ट आने वाला है ओके, इसमें देखो इसमें भी रिजल्ट आने वाला है। सुवेन में चेकआउट कर लेते हैं तो सुवेन में भी रिजल्ट आने वाला है ओके। सीएसबी बैंक में एक बार चेकआउट कर लेता हूँ तो देखो इसमें भी रिजल्ट आने वाला है। तो क्या करें इस केस में, हम करें क्या, एंट्री करें या फिर अवॉइड करें? तो एक बार अगेन मुझे फिर से जरूर बताना कि आप मेरे बदले क्या करना पसंद करोगे। अब हम चलते हैं दूसरे बेस्ट स्विंग स्टॉक की तरफ जिसका नाम है मैसडो। लेकिन मैसडो की एनालिसिस ये देखो आप सभी के सामने देखने को मिल रहा है, लेकिन वेट, अभी आपको डेली टाइम फ्रेम पर एक चीज मैं दिखाता हूँ। उससे पहले आप सभी को टेलीग्राम दिखाना पसंद करूंगा, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बोला था, हम 21st सेंचुरी में जी रहे ओके। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि निफ्टी अगर साइडवेज है तो हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही, नहीं, हम फॉरेक्स करेंगे। आप यहाँ पर देखो 2-2 3-3 टैब मेरे फॉरेक्स के ओपन है। ये देखो मैंने टेलीग्राम में भी मैसेज किया था, प्लीज फॉरेक्स में कदम रख दो, पैर रख दो ओके। यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह भी आप देख सकते हो, ये मेरा ही प्रॉफिट है। इवन जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ वो बिल्कुल फ्री में दूंगा। ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कराओ, ऐसा कुछ भी नहीं। बस जिसने अकाउंट ओपन नहीं करा है वो करा सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा। अब हम इसके एनालिसिस कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे ना, स्टॉक का ट्रेंड देखो सबसे पहले। हालांकि इसका रिजल्ट आगे आएगा, मार्च में आएगा, अभी तो टाइम है ओके। तो डेली टाइम फ्रेम पर आप सभी को पता है मैसडो काफी अच्छा स्टॉक है एंड काफी ज्यादा अप ट्रेंड में रहने वाला स्टॉक है। अब देखो हो क्या रहा है, नीचे से भी हमें एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है ओके। नीचे से भी हमें एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है जो हमें क्या इंडिकेट कर रही है कि स्टॉक ऊपर जा सकता है। और कुछ यहाँ पर हमें कंफर्मेशन देखने को मिल सकते हैं क्या? तो यहाँ पर अगर मैं कंफर्मेशंस की बात करूँ, तो जो ये आपको लॉस देखने को मिल रहा है ना, इन सभी का मे बी ऐसा एसएल हिट करके यहाँ पर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाए कल के ट्रेडिंग सेशन में, ऐसा एक्सपेक्टेड है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर समझते हैं। ओके, विजिबल करते हैं। जी, क्या देखने को मिल रहा है अगेन, यहाँ पर आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा। कौन सा पैटर्न? ना, इस वाले पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले प्रीवियस पैटर्न देखो। कौन सा है? हेड एंड शोल्डर। कौन सा हेड एंड शोल्डर? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जिसके ब्रेकआउट पर बायर्स हैं, इस सपोर्ट पर बायर्स है ओके, जिसे हम रिटेस्ट कहते हैं। यहाँ पर फिर से बायर्स है ओके, लेकिन मार्केट कहाँ चला गया? इन सभी के एसएल हिट करके, जिसने यहाँ कहीं एसएल लगाए थे ओके, जिसने यहाँ कहीं एसएल लगाए थे, जो परफेक्ट एसएल लगाते हैं उन सभी का एसएल क्या हो चुका है? हिट हो चुका है। क्या अब स्टॉक ऊपर नहीं जा सकता? पूछो, आप अपने आप से पूछो, जो आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है उससे पूछो ओके, तभी आपको पता चलेगा स्टॉक ऊपर जा सकता है कि नहीं। इवन ऐसा नहीं कि ट्रेडर निकेश बोल रहा है तो ये ऊपर ही चला जाएगा क्योंकि एसएल हिट हो गया है। तो क्या है ना, ट्रेडर नीचे सेबी रजिस्टर्ड नहीं है और अपने को करना क्या होता है, हमें एक मैक्सिमम रिस्क तो लेना होता है ओके। पोटेंशियल रिस्क तो लेना ही पड़ेगा अगर प्रॉफिट बनाना है तो ओके, सॉरी, प्रॉफिट बनाना है तो एक मैक्सिमम हमें या फिर एक पर्टिकुलर अमाउंट का रिस्क लेना पड़ेगा। अभी एंट्री कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो सेफ ट्रेडर है वो इस ब्रेकआउट के ऊपर ओके, जो ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है ना, इसके ब्रेकआउट के ऊपर आना आप सभी जो सेफ ट्रेडर है। एंड जो रिस्की ट्रेडर है या फिर जो दोनों ही, वो क्या कर सकते हैं, 50% यहाँ पर एंड 50% इसके ऊपर ले सकते हैं। जैसे कि इसके हाई के ऊपर मैं पकड़ लेता हूँ, इसके ऊपर हम बाई करेंगे एंड एसएल हम अपना 80 पॉइंट्स का देंगे ओके। कितना? 80 पॉइंट्स का ओके। 81 देखने को मिल रहा है लेकिन आप 80 पॉइंट्स इसको पकड़ के चल लो। एंड 1:2 हमारा टारगेट रहने वाला है जो कि बड़ी ही इजीली देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 7% का रिटर्न विद इन 5 टू 7 डेज़ हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन निफ्टी का भी अपने को सपोर्ट चाहिए। अगर निफ्टी ने फिर से बड़ी सी रेड कैंडल फ़ॉर्म कर दी, तो समझ जाना ये फिर से रिवर्स हो जाएगा। भले इसका डायरेक्शन पॉजिटिव रहेगा, मे बी आपका फिर से एसएल हिट हो जाए। ठीक है? तो ये हो गए 2 बेहतरीन बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रोक। कुछ भी डाउट होता है, आप नीचे कमेंट करो, 1 टू 2 आवर आपको मेरी तरफ से रिप्लाई देखने को मिल जाएगा। एंड ऐसा नहीं कि स्टॉक हमारे टारगेट हिट नहीं करते, आप सभी को पता होना चाहिए, एंट्री एक्टिवेट देन टारगेट हिट। चाहे मैं आपको एक बार और, पता नहीं मुझे एंड में दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए। ओके, लेट्स सी वेयर इज, कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये मेरा फॉरेक्स ग्रुप है जहाँ पर 6 मेंबर्स जॉइन हो चुके हैं। इसका भी टारगेट हिट हुआ था। डोंट नो व्हाई वीडियो लेंथी ना हो जाए। ओके, जीबीपीवाई में 1, 2 ओके, मैं आपको ट्रेड दिखा देता हूँ कितने, 3 ट्रेड दिए ओके। तो 3 ट्रेड में देख लो, एक जगह हमने 1:3 टारगेट बुक किया है, यहाँ पर 1:2 बुक किया है ओके।
एंड ऊपर मैं देखता हूँ तो यस यहाँ पर मैंने प्रूफ भी दे दिया था इस ट्रेड का, तो यस 3 मतलब 3 ट्रेड दिए, तीनों में हमारे टारगेट फुलफिल हुए हैं। आप भी चाहो तो जॉइन कर सकते हो, एब्सोल्युटली फ्री है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल रहा है, जिसने अकाउंट ओपन नहीं किया, क्रिएट नहीं किया, वो क्रिएट कर ले, एंड जिसके पास पहले से वो मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं लिंक शेयर कर दूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।